प्रिय मित्रों, आज 12 नवंबर बुधवार 2025 को भैरव अष्टमी पर्व है और यह भगवान भैरव और उनके सभी रूपों को समर्पित होता है। यह पर्व भगवान भैरव को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। भगवान भैरव को कई रूपों में पूजा जाता है और इनके मुख्य रूप से जो इनके रूप हैं वो 8 माने जाते हैं। उन रूपों की पूजा करने से भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अलग अलग फल प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान भैरव के 8 रूप कौन कौन से हैं और कौन सी मनोकामना के लिए किस स्वरूप की पूजा करें। आज हम जानेंगे पूर्ण रूप से। पहले जान लेते हैं कि भगवान काल भैरव के 8 रूपों को जो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले नंबर पे आते हैं कपाल भैरव। इनका रूप भगवान का शरीर चमकीला है। ठीक है, इनका जो बदन है वो चमकीले रंग का है और इनकी सवारी हाथी है। कपाल भैरव एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में शस्त्र और चौथे में पात्र पकड़े हुए हैं। भैरव के इन रूप की पूजा अर्चना करने से कानूनी कार्रवाइयां बंद हो जाती हैं, अटके हुए कार्य पूरे होते हैं। ठीक है, ये कपाल भैरव की साधना से संभव हो जाता है। दूसरे नंबर पे हैं क्रोध भैरव। क्रोध भैरव गहरे नीले रंग के शरीर वाले हैं और इनकी 3 आंखें हैं। भगवान के इस रूप का वाहन गरुड़ है और ये दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी माने जाते हैं। क्रोध भैरव की पूजा अर्चना करने से सभी परेशानियां और बुरे वक्त से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तीसरे नंबर पे हैं अष्टांग भैरव। अष्टांग भैरव ने गले में सफेद कपालों की माला पहन रखी है और हाथ में भी एक कपाल धारण किए हुए है। 3 आंखों वाले अष्टांग भैरव की सवारी हंस है। भगवान भैरव के इस रूप की पूजा अर्चना करने से मनुष्य में कलात्मक क्षमताएं बढ़ती है। चौथा रूप है चंद भैरव। इस रूप में भगवान की 3 आंखें हैं और सवारी मोर है। चंद भैरव एक हाथ में तलवार और दूसरे में पात्र, तीसरे में तीर और चौथे हाथ में धनुष लिए हुए हैं। चंद भैरव की पूजा करने से शत्रुओं का पर विजय मिलता है और हर बुरी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। 5वें नंबर के हैं गुरु भैरव। गुरु भैरव हाथ में कपाल, कुल्हाड़ी और तलवार पकड़े हुए हैं। यह भगवान का नग्न रूप है और उनकी सवारी बैल है। गुरु भैरव के शरीर पर सांप लिपटा हुआ है और इनकी पूजा करने से अच्छी विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6ठे नंबर पे हैं संहार भैरव। इनका स्वरूप नग्न रूप में है और इनके सिर पर कपाल स्थापित है। इनकी 3 आंखें और वाहन कुत्ता है। संहार भैरव की 8 भुजाएं हैं और शरीर पर सांप लिपटा हुआ है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। 7वें नंबर पे हैं उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव शांत स्वभाव का प्रतीक है। इनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी नकारात्मकता और बुराइयां खत्म हो जाती है। भैरव के इस रूप का स्वरूप भी शांत और सुखद है। उन्मत्त भैरव के शरीर का रंग हल्का पीला है और उनका वाहन घोड़ा है। और लास्ट और अंतिम भीषण भैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। भीषण भैरव की पूजा अर्चना करने से बुरी आत्माओं और भूतों से छुटकारा मिलता है। भीषण भैरव अपने एक हाथ में कमल, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में तलवार और चौथे में एक पात्र पकड़े हुए हैं। भीषण भैरव का वाहन शेर है। तो इस तरह से हमने जाना कि भगवान भैरव के 8 स्वरूपों की महिमा क्या है और इनके प्रभाव मनुष्य जीवन में कैसे होते हैं। इनके फल हमने जाना। वास्तव में आप
किसी भी रूप में भैरव साधना कर सकते हैं। यह भैरव के स्वरूपों की महिमा है। आप केवल भैरव के स्वरूप का ध्यान करके उनकी कोई भी साधना संपन्न कर सकते हैं। और अब मैं आपको आगे भैरव संबंधित विशेष साधना और विशेष उपाय बता रहा हूँ। आप इनको आज भैरव अष्टमी में के दिन किसी भी शनिवार या रविवार को कर सकते हैं। उपाय आप विधि विधान से करेंगे और प्रामाणिकता के साथ करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी ही। अब मैं आपको एक गोपनीय प्रयोग बता रहा हूँ, विजय प्रदाता भैरव प्रयोग। जब कार्य में निरंतर बाधाएं आ रही हों, एक साथ ही साथ शत्रु आप पर जरूरत से ज़्यादा हावी हो रहे हों, अथूर्त आप कार्य को जिस रूप से संपन्न करना चाहते हैं उस रूप से संपन्न नहीं कर पा रहे हों, या छोटी छोटी बातों पर आपके शत्रु बन जाते हों, तो उन शत्रुओं से संबंधित जो बाधा मानसिक क्लेश प्राप्त होता है उसके निवारण हेतु काल भैरव अष्टमी आज के दिन पर यह प्रयोग आप अवश्य संपन्न करें। यह भैरव का एक विशेष प्रयोग है जो कि विशेष तंत्र ग्रंथों में ही दिया गया है। इस हेतु आप कुछ विशेष सामग्री की व्यवस्था पहले से अवश्य कर ले, क्योंकि साधना में बैठने के पश्चात उठ नहीं सकते। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए, रखना चाहिए, ठीक है। इस साधना में जो सामग्री है उसका जरूरत पड़ेगी हमें, वो है 4 भैरव चक्र, विजयमाला, 8 मिट्टी के दीपक, सिंदूर, काजल, चावल, पुष्प, मौली, काला धागा, काला वस्त्र, धूप दीप अगरबत्ती, 4 सुपारी, सरसों, अष्टगंध के अतिरिक्त अन्य सामान्य पूजा सामग्री आवश्यक है। यह साधना शांत मन से, धैर्य चित्त से और प्रबल आत्मविश्वास के साथ संपन्न करनी चाहिए। देवता भी उसी साधक पर प्रसन्न होते हैं जो कि अपने आप में पूर्ण विश्वास रखते हैं। आप जानते हैं विधि। सर्वप्रथम स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने आप सामने लकड़ी के तख्ते पर काला वस्त्र बिछाकर बीचों बीच भैरव यंत्र स्थापित करें और भैरव का आह्वान करें। इस पर सिंदूर, चावल, पुष्प, अष्टगंध आदि चढ़ाएं। फिर चारों कोनों हेतु 4 खाली दीपकों में सरसों एवं 1 सुपारी रख दें। रखकर दूसरे दीपक से उसको बंद करके काले डोरा उस पर लपेट कर बांध दें एवं चारों कोनों पर स्थापित कर दें। इनके पास ही बाहर प्रत्येक मिट्टी के दीपक के पास भैरव चक्र स्थापित करें। अब सारी तैयारी हो जाने के पश्चात दीपक जलाएं। एक बार दीपक जलाने के पश्चात इस साधना में स्थान से उठना वर्जित है। सर्वप्रथम गुरु ध्यान करें और गणेश पूजा करें। इसके पश्चात भैरव पूजा कर अपनी बाधाओं की सम्मान एवं नाश ये प्रार्थना करें। यदि भैरव का चित्र प्राप्त हो सके तो उसे भी अवश्य स्थापित करें एवं बायां घुटना जमीन पर टिकाएं तथा दाएं पैर जमीन पर रखते हुए सीधे बैठें और इस वज्र मुद्रा से तथा विजय माला से नीचे दिए गए बीज मंत्र की 5 मालाएं जप करें। इस पूरे समय में दीपक जलते रहना चाहिए। मंत्र है ओम ब्रह्म ह्रीं क्लीं शत्रुहंतायै भैरवाय फट। ओम ब्रह्म ह्रीं क्लीं शत्रुहंतायै भैरवाय फट। ओम ब्रह्म ह्रीं क्लीं शत्रुहंतायै भैरवाय फट। यह मंत्र है। इसकी आपने 5 माला जपनी है। अंतिम माला के जप के समय अपने पास एक बर्तन में सरसों लेकर प्रत्येक मंत्र के जप के समय प्रत्येक दिशा में निरंतर सरसों फेंकते रहें। इससे सभी दिशाओं में भैरव जागृत होते हैं और किसी भी दिशा में स्थित शत्रु तथा कार्यबाधा नाश होती है, जैसा कि ऊपर लिखा है। यह साधना रात्रि 10 बजे के बाद ही संपन्न करनी चाहिए। साधना के समय साधक उसी स्थान पर सो जाएं
और दीपक को रात भर अवश्य जलते रहने दें। और प्रातः जल्दी उठकर चारों मिट्टी के दीपक जो कि बंद हैं तथा उनमें सरसों हैं तथा भैरव चक्र किसी चौराहे पर ले जाकर रख दें। रखने के पश्चात पुनः मुड़कर उस तरफ न देखें। यह साधना सिद्धि हो जाने के पश्चात साधक के कार्य में बाधाएं एकदम दूर होनी प्रारंभ हो जाती है तथा शत्रुओं की बुद्धि बल क्षीण होने लगती है। यह एक अति महत्वपूर्ण गोपनीय प्रयोग है, इसे जरूर करें। अब मैं आपको भैरव संबंधित विशेष प्रयोग बता रहा हूं जिसे कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। यदि इस प्रकार की बाधाएं हों या आपके रास्ते बंद हों तो सभी चीज के लिए आपको यह प्रयोग अचूक रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है, तो क्या करना है, रविवार के दिन 8 नींबू की माला बनाकर काल भैरव को चढ़ाएं और 108 बार ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें। तो ऐसा करने से आपके शत्रुओं की हार होगी, साथ ही साथ नौकरी व्यापार में आ रही सभी बाधाएं आपकी दूर होंगी। यदि आपको आर्थिक तंगी है, आर्थिक रूप से परेशान है, तो हर रविवार को काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। इससे काल भैरव हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आप पर प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य उपाय आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और साधना से संबंधित किसी भी पूजा विधान साधना के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।